गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आज का जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हिसाब से ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसी के बेस पर है कि केमिस्ट्री, अगर ये लॉ जो नहीं रहते तो केमिस्ट्री नहीं रहती। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज़ द लॉ विच इज़ द योर टॉपिक टुडेज, दैट इज़ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर बनता है, कंबाइन होता है, कंपाउंड बनाता है ना, तो कोई भी कंपाउंड बनने के लिए ये लॉज का होना जरूरी है। द पर्टिकुलर सब्सटेंस विच विल प्रोड्यूस the compound which will form these those compound always obeys these laws, है ना। ये लॉ का पालन करेंगे वो सारे कंपाउंड्स जो बनते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलरेडी आप क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसको लेवोसियो ने दिया था, एंटोनी लेवोसियो, जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे लेवोसियो का, है ना। अब देखिए इस लॉ में क्या कहा गया कि इट स्टेट्स दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। मतलब ये लॉ क्या बोलता है कि जो मैटर है वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इस लॉ के हिसाब से मतलब कोई भी अगर कंपाउंड, कोई भी अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इस लॉ के हिसाब से द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो मास आपने रिएक्टेंट साइड में लिया है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में भी होगा। ये जितना वेट आपने रिएक्टेंट साइड में लिया उतना ही वेट प्रोडक्ट साइड में होगा। ये फिक्स्ड है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास जितना हमने लिया, जैसे हमने अगर कोई भी सब्सटेंस लिया उसमें अगर हमने यहाँ अगर रिएक्टेंट साइड में 100 ग्राम हो रहा है उसका टोटल वेट, टोटल मास, तो प्रोडक्ट साइड में भी वो 100 ग्राम ही होगा, ना तो 99 ग्राम होगा और ना ही 101 ग्राम होगा। तो दिस इज़ योर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। इसको लेवोसियो ने 1789 में दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके, है ना। कई सारे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, फाइनली वो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट के बाद ये रिजल्ट निकाला। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लेते हैं कि CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, तो इसमें CaCO3 अगर हमारा 100 ग्राम है तो इन दोनों का वेट, यानी कि CaO और CO2 का भी वेट 100 ग्राम के बराबर ही होगा। दिस इज़ द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल आता है, नेक्स्ट जो आपका लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। इस लॉ के हिसाब से क्या है कि जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने कहा कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय द वेट, है ना। मतलब जो भी कंपाउंड है बन रहा है उसका जो प्रोपोर्शन होगा कंपाउंड बनने में वो फिक्स्ड होगा। जो भी एलिमेंट उसमें आएंगे कंपाउंड बनाने के लिए उनके प्रोपोर्शन जो होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, बिल्कुल फिक्स्ड होंगे। ये चीज़ इन्होंने कहा था। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ना, तो अगर वो प्राउस्ट ने काम किया था, 2 सैंपल लिया क्यूपरिक कार्बोनेट का, है ना, one which was the natural origin and another which was synthetic one. He found that the composition of element present in it was the same for both sample as shown below. देखा ना, तो नेचुरली कहाँ पर और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन किया
है ना। कॉपर ऑक्सीजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन जो किया वो 51.35, 9.74 और 38.91, और सिंथेटिक में भी 51.35, 9.74 और 38.91 पाया। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्होंने ये रिस्पेक्टिव सोर्सेज से भी लेने के बाद भी इनको क्या हुआ कि कंपोजिशन जो था, जो कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन, है ना। अब ये जो लॉ वैलिडिटी थी इसकी कंफर्म हुई कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, और इस तरीके से इसको हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, या कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहिए या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन कहिए, बात उसकी एक ही है। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो वो उसके जो प्रोपोर्शन होते हैं, है ना, वो फिक्स्ड होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे हमने मान लीजिए कि वाटर बनाना है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने वाटर बनाना है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो प्रोपोर्शन है ना, जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, तो उनके मास के बेस पर हो जाएगा। जैसे H2O, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हो गया 16 ग्राम। तो 2:2 16 लिखेंगे, और उसको जब हम कट ऑफ करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:8 का, ठीक है ना। तो हमेशा जब वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:8 का रेशियो रहता है उनके मास का, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वो कंपोजिशन बनता है, यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। ओके, सो ये आपका हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे जो लॉ है ना, फर्दर आगे जो लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।